सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हिमांशु शर्मा एग्री प्राइम ग्रुप नरवाना से। आज हम इस वीडियो में आपको लेज़र लैंड लेवलर के बारे में जानकारी देंगे। लेज़र लैंड लेवलर वो मशीन है जिसके द्वारा खेत को समतल किया जाता है, खेत की लेवलिंग की जाती है, जिसके फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? जब खेत में हम पानी लगाते हैं तो लेवल ना होने की वजह से पानी ऊपर नीचे लग जाता है, मतलब किसी साइड जल्दी लग जाता है, कोई साइड काफ़ी टाइम में भरती है। तो इससे क्या है, एक तो टाइम ख़राब होता है और दूसरा पानी भी ज़्यादा लगता है। तो जो लेज़र लैंड लेवलिंग मशीन है एग्री प्राइम की, इससे क्या है, खेत की लेवलिंग की जाती है, 0-0 लेवलिंग। इससे पहले भी लेवलिंग मशीनें आती थी पर वो मैनुअल होती थी। मैनुअल लेवलिंग मशीनों से क्या था कि एक अनुमान अंदाजे से जो लेवलिंग की जाती थी वो 0-0 लेवलिंग नहीं होती थी। लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ रही हैं, इसके द्वारा लेवलिंग को 0-0 किया जाता है, जिससे खेत बिल्कुल समतल हो जाता है। पानी लगाते हैं हम खेत को, वो बिल्कुल एक समान लगता है सारे खेत में। जितना जैसे ही आप शुरू करते हो पानी लगाना, तो वो जब पूरे खेत में भरेगा तो वो एक साथ भरेगा, कहीं से ऊपर नीचे नहीं रहेगा। मतलब इसका फ़ायदा ये भी है कि खेत को समतल करने के बाद जो पानी है एक समान लगता है, जिससे पानी की बचत होती है। और दूसरा, जब फसल की जर्मिनेशन होती है तो पानी एक समान लगने की वजह से फसल की जर्मिनेशन भी सभी जगह एक समान होती है। जर्मिनेशन में भी ये नहीं भी कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, वो प्रॉब्लम नहीं आती। जर्मिनेशन है वो इक्वल होती है और ज़्यादा होती है। इससे एग्री प्राइम ग्रुप द्वारा लेज़र लैंड लेवलर के 2 मॉडल तैयार किए जाते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, एक स्पोर्ट्स मॉडल और एक स्पोर्ट्स डिलक्स मॉडल। आज इस वीडियो में मैं आप इन दोनों मॉडल के बारे में जानकारी दूंगा। एग्री प्राइम स्पोर्ट्स मॉडल के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। एग्री प्राइम स्पोर्ट्स मॉडल जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो इसका बूम हम तैयार करते हैं वो 5 mm की प्लेट में से तैयार किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बूम जो हम तैयार करते हैं 5 mm की हैवी प्लेट से तैयार किया जाता है। और दूसरा जो इसकी बकेट है, अगर हम बकेट की बात करें तो ये जो साइड पल्ले लगे हैं 10 mm के हमने प्लेट यूज़ की हुई है। 10 mm की प्लेट से साइड पल्ले काट के जो लगाए हुए हैं। और अगर हम इसकी बकेट की डिज़ाइनिंग की बात करें, जैसे आप देख रहे हैं जो बकेट की डिज़ाइनिंग है, तो बकेट में हमने बेंड देकर इसे गुलाई दी गई है। इस गुलाई का फ़ायदा क्या है कि मान लो खेत में अगर थोड़ी नमी होती है, जहाँ खेत में थोड़ा गिल्ला खेत होता है, तो उस टाइम जब ये चलती है लेवलिंग के लिए तो मिट्टी नहीं चिपकती। अगर इसमें चिपकती है तो वो उतर जाती है गुलाई में आके। अगर हम इसको फ्लैट रखेंगे तो वो मिट्टी चिपकेगी और दबाव ज़्यादा आएगा, लोड ज़्यादा आएगा। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग हमने इस प्रकार दी है कि जो बकेट पे लोड कम रहे। और अगर हम बात करें, इसके नीचे हमने 12 mm के हाई कार्बन के ब्लेड लगाए हैं जो यूज़ किए जाते हैं जब बकेट चलती है। तो हम बात करें यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घिसाई नहीं होती, लेकिन नीचे से बकेट की घिसाई होती है। तो यहाँ पे हमने हाई कार्बन के ब्लेड लगाए हैं, 12 mm के हैवी ब्लेड लगाए हैं, जिससे इसकी घिसाई कम होती है। अगर हम बात करें बकेट के जो पिछला हिस्सा है उसके बारे में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो इसमें हम यूज़ करते हैं बढ़िया कंपनी के 4 गुड्डी के जो टायर यूज़ करते हैं। बढ़िया कंपनी जैसे गुडियर हो गया, जेके हो गया, जैसे सीएट के हम इसमें टायर यूज़ करते हैं। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो टायर लगे हैं वो हमने आगे पीछे टायर लगाया हुआ है। ठीक है जी, आगे पीछे जो पहले टायर आते थे वो साथ साथ में लगे आते थे। तो इसका आगे पीछे करने का रीज़न क्या है, जब बकेट खेत में चलती है, चलते वक्त अगर मान लो खेत में कहीं कोई मेड़ आ गई या किसी तरह का कोई पत्थर आ गया, तो क्या था कि जो 7 टायर होते थे वो बकेट जो उछल जाती थी या बबलिंग कर सकती थी, हम कह सकते हैं। लेकिन जो अब ये हम आगे पीछे टायर लगाते हैं, जो ये नया मॉडल है, तो इससे क्या है, जब बकेट चलती है तो वो खेत में बबलिंग नहीं करती है, उछलती नहीं है। मतलब नहीं, अगर बकेट उछल जाती थी तो खेत को वहाँ से समतल नहीं करती थी। जो अपना ये मॉडल है तो ये खेत को समतल करता हुआ, बिल्कुल एक साथ समतल करता हुआ चलता है। इसमें बबलिंग की दिक्कत नहीं आती है। इसमें हम बढ़िया बढ़िया कंपनी का हैवी ड्यूटी जैक इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, डिस्ट्रीब्यूटर भी हम बढ़िया जेन्युइन कंपनी का जो यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ये कवर लगाया हुआ है, ताकि जब लेज़र खेत में चले तो मिट्टी उड़ के जो डिस्ट्रीब्यूटर को इफेक्ट ना करे। ठीक है जी, तो इससे कवर से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर कवर हो गया और मिट्टी इसमें नहीं लगेगी। और इसके बाद मैं आपको नज़र डलवा देता हूँ हबों पे। जो हम इसमें हब यूज़ करते हैं वो हब हम ओरिजिनल आइसर ट्रैक्टर वाली हब यूज़ करते हैं। इतनी हैवी हबें हैं कि इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ओरिजिनल आइसर ट्रैक्टर की हब इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेज़र लेवलर के पावर मास्टर के बारे में। जो हमने इसमें पावर मास्टर यूज़ किया है, ये चैन ड्राइव है, मतलब कि चैन के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। जो हम आपको बता देता हूँ कि इसको हम मैनुअली कह सकते हैं, मैनुअली यूज़ होता है। इस आपको हैंडल दिखा देता हूँ। इस हैंडल के द्वारा हैंडल को घुमा के पावर मास्टर को ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें हमने 45 mm की शाफ्ट यूज़ की हुई है, जिस पर रिसीवर लगता है।
45 mm की हमने शाफ्ट यूज़ की है, काफ़ी हैवी शाफ्ट इसमें लगी हुई है। कई कंपनीज में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगाती हैं ऊपर नीचे करने के लिए, लेकिन उसमें क्या है, जैसे मान लो किसी मौसम की वजह से या बारिश की वजह से पानी चला जाता है तो उसकी मेंटेनेंस जो है ज़्यादा है, और इसकी मेंटेनेंस आप ये मान सकते हैं कि जीरो है। जो ये मैनुअल हम यूज़ करते हैं चैन ड्राइव, इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ही जीरो है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स डिलक्स के बारे में। जो स्पोर्ट्स डिलक्स मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसका बूम है एक प्लेट में से काट के और सिर्फ बेंडिंग दे के ही तैयार किया जाता है। मतलब अगर आप इस पे गौर करें तो कहीं भी बेल्डिंग आपको नहीं नजर आएगी। इसमें पूरी प्लेट में सिर्फ बेंड दे के एक प्लेट में से बूम तैयार किया है। ये जो मॉडल है ये स्पोर्ट्स मॉडल से थोड़ा हैवी भी है, उससे ज़्यादा हैवी है वजन में भी, और इसमें बेल्डिंग भी बिल्कुल नहीं है, जिससे इसकी सफाई थोड़ी ज़्यादा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं भी, हम जो बकेट तैयार करते हैं, बकेट हम पूरी आफ्टर पेंट फिटिंग करते हैं। जो इसकी फिटिंग है वो आफ्टर पेंट फिट होती है। जो इसके पार्ट्स हैं, अकेला पार्ट पहले पेंट होता है, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करते हैं। और इसमें हम PU पेंट जो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है पूरी बकेट को पेंट करने के लिए, PU पेंट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसमीटर स्टैंड होल्डर के बारे में। जो ये हमने बकेट के ऊपर लगाया है, इसमें आप जो ट्रांसमीटर स्टैंड है हमारा, उसको इसमें होल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपको कहीं लेके जाना है तो इसमें आप उसको होल्ड करके कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। लेज़र लैंड लेवलर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी यूज़ होता है, उतना ही इसका यूज़ है जितना कि बकेट का है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं: ट्रांसमीटर, रिसीवर और कंट्रोल बॉक्स। अगर ट्रांसमीटर की बात करें तो ट्रांसमीटर खेत में लगाया जाता है, और रिसीवर बकेट के ऊपर लगता है, और अपना कंट्रोल बॉक्स लगता है ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रांसमीटर जो है वो लेज़र को एमिट करता है और रिसीवर उसे कैच करता है, ठीक है। कंट्रोल बॉक्स की बात करें तो कंट्रोल बॉक्स ट्रैक्टर के ऊपर लगता है। जो तेल की सप्लाई, जो ऑयल है जैक में कितना कम ज़्यादा बकेट को ऊपर नीचे करता है, तो उसको पूरा कंट्रोल जो है कंट्रोल बॉक्स पे होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किया जाता है वो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट कंपनी का यूज़ किया जाता है। एग्री प्राइम ग्रुप द्वारा जो बकेट तैयार की जाती है वो 7, 8 और 9 फीट तक तैयार की जाती है। जो मार्केट में रेगुलर मॉडल चलता है वो 7 फीट चलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कस्टमर के पास ट्रैक्टर जो हैं, बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट करते हैं 8 और 9 फीट बकेट उनको तैयार करके दी जाए। तो एग्री प्राइम ग्रुप द्वारा 8 और 9 फीट बकेट तैयार की जाती है। रिसेंटली हमने मार्केट में काफ़ी क्वांटिटी में काफ़ी अच्छे लेज़र जो सेल किए हैं, जिसके फीडबैक हमें कस्टमर से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों का एग्री प्राइम लेज़र लैंड लेवलर को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।